हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय एमडीआई स्कूल के इस ऑनलाइन चैनल में और हमारे विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप लोगों को जो है क्लास 9th के सेकंड लेसन काबुली वाला इसको जो है पढ़ाया जाएगा। काबुली वाला जो है लिख दे रहे हैं जिससे सब लोग जो है समझ जाएंगे। जो लोग भी जितने लोग भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, 9th क्लास में ये लेसन है आपका और सेकंड लेसन है काबुली वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काबुली वाले लेसन में बताया गया कि काबुली वाला एक काबुल के व्यापारी की कहानी रहती है जो कि आया रहता है बाहर से, और जब वो बाहर से आया रहता है बेचता रहता है और उसके पैसे जो है बाकी रहते हैं और इसीलिए वो एक व्यक्ति को छुरे से मार देता है। और एक छोटी सी लड़की मिनी रहती है जिससे वो डेली मिलता है, लेकिन जब वो जेल चला जाता है तो उस लड़की से उसकी मुलाकात नहीं होती है। और जब वो जेल से छूटता है तो वो लौट कर आता है, तो जब वो लड़की के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि लड़की उस दिन शादी हो रही होती है। ठीक है, तो उस समय लड़की के पिता जो है यानी मिनी के पिता क्या बताते हैं हम लोग ध्यान देंगे। मिनी के शादी का दिन है आज, तो चलिए शुरुआत करते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, मिनी के पिताजी कह रहे हैं कि फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, यहां सब लोग यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां से फ्रॉम का मतलब होता है से, अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह से। ठीक, अर्ली मॉर्निंग सुबह, सुबह से नाइस एंड बस्टल हैड pervaded द हाउस। नॉइस एंड बस्टल, पूरे घर में शोर शराबा था। शादी हो रही थी, पूरे घर में शोर शराबा था। बस्टल चहल पहल थी। pervaded द हाउस, हमारे पूरे घर में। मिनी के पिताजी कह रहे हैं कि सुबह से ही, जिस दिन मिनी की शादी थी, सुबह से ही हमारे पूरे घर में चहल पहल थी। आगे कह रहे हैं इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन। ठीक है, इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, द कैनोपी हैड टू बी स्लैंग ऑन इट्स बैम्बो पोल्स। बैम्बो पोल्स का मतलब होता है, बैम्बो मतलब होता है बांस, बैम्बो पोल का मतलब होगा बांस, और कैनोपी का मतलब होता है मंडप। हमारे आंगन में जो है बांस का एक मंडप बनाया जा रहा है। ठीक है, द कैंडलर्स विथ देयर टिकलिंग साउंड। कैंडलर्स का मतलब होता है फूल टांगना चारों तरफ, जैसे आंगन को बीच में आंगन के बांस का मंडप बनाया गया। कहानी समझ में आ रही है ना। मिनी की शादी थी और बीच में मंडप बनाया गया और चारों तरफ जो है बांस का मंडप बना और चारों तरफ सजावट हो रही थी। तो लेखक कह रहा है जब सजावट हो रही थी तो फूलों को दीवार में जो है ठोका जा रहा था, कील ठोकी जा रही थी फूलों को टांगने के लिए। तो बता रहा है कैंडलर्स विद देयर टिकलिंग साउंड। टिकलिंग साउंड मतलब ठोके जाने की आवाज। मस्ट बी हंग इन द ईच रूम ऑफ द वरांडा। बरामदे के, यानी जो बरामदा था, बरामदे के ईच रूम, हर कमरे में। आंगन में तो मंडप बना था और बरामदा जहां लोग बैठते, बरामदे में हर कोने पर, यहां पर लिखा हुआ है टिकलिंग साउंड, फूंकने की आवाज। ठीक है, कैंडलर्स मतलब झाड़ को या फूलों को। ठीक है, मस्ट बी हैंग इन द ईच रूम का मतलब कोना होता है और कमरे भी होते हैं। वरांदा, वरांदे के, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वरांदे में और हर कमरे में जो है फूलों को टांगने की, जो ठोकने की आवाजें थी वो मुझे सुनाई दे रही थी। आगे देखें, देयर वॉज नो एंड ऑफ हरी। ठीक है, एंड एक्साइटमेंट, हमारे अंदर की जो जल्दबाजी थी कि बहुत हम लोग जल्दी में थे कि जल्दी जल्दी सारी चीजें हो जाएं। ठीक है, एंड जो एक्साइटमेंट था हमारे अंदर का, जो आइए जो एक्साइटमेंट था, ठीक है, जो एक्साइटमेंट था हमारे अंदर का, जो उत्साह था वो जो है समाप्त नहीं हो रहा था। हम लोग मिनी की शादी को लेकर बहुत उत्साहित थे, जितने रिश्तेदार आए थे, जितने काम करने वाले थे, सभी लोग जो है बहुत ही खुश थे। ठीक है, जो है शादी की तैयारी चल रही थी। अब लेखक अपने बारे में बता रहा है कि लेखक क्या कर रहा था। लेखक कह रहा है आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी। स्टडी का मतलब पढ़ना। मैं अपने स्टडी, पढ़ने के कमरे में बैठा था। लेखक कह रहा है मैं अपने पढ़ने वाले कमरे में बैठा था, लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, और मैं जो है हिसाब किताब देख रहा था। यानी कि हिसाब किताब का मतलब कि फूल वाले का इतना पैसा हो गया, टेंट वाले का इतना पैसा हो गया, बाजा वाले कितना पैसा, मैं इस प्रकार से नहीं, जो शादी का हिसाब किताब था लेखक उसको देख रहा था। आगे देखिए,
व्हेन समवन, समवन मतलब किसी ने, एंटरेड तभी जो है, सम यहां पर लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, समवन एंटरेड तभी किसी ने कमरे में प्रवेश किया या कोई कमरे में आया, ठीक है। देन सैल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली, सैल्यूटिंग मतलब सैल्यूट करना, जैसे हम लोग सुनते हैं आर्मी में सैल्यूट करना होता है, उसने मुझे नमस्कार किया रिस्पेक्टफुली मतलब सम्मान से। कोई कमरे में आया, उसने मुझे सम्मान से नमस्कार किया। कौन था? एंड स्टूड बिफोर मी, और मेरे सामने जो है बैठ गया। इट वाज रहमत, यह रहमत था। रहमत किसका नाम था? काबुली वाले का, यानी यह रहमत था। द काबुली वाला, काबुली वाला, ये काबुली वाला यानी कि रहमत था। यानी शादी की तैयारी चल रही थी, उसी समय एक व्यक्ति आता है, लेखक की जो लेखक था वो अपने कमरे में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। एक व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति कौन रहता है? काबुली वाला रहता है, जिसका नाम रहमत था। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। ही हैड नो बैग, अब ना तो उसके पास आज कोई बैग था, नार द लॉन्ग हेयर, ना ही उसके लंबे बाल थे, नार द सेम बैगवर, और ना ही उसके चेहरे पर अब उस प्रकार का तेज था, उस प्रकार की चमक थी। दैट ही यूज्ड टू हैव, जैसा हर समय जो है उसके साथ रहता था। यानी कि जैसा पहले उसके साथ, यानी पहले जिस प्रकार की सूरत, एक बैग रहता था, उसके बड़े बड़े बाल रहते थे, उसके चेहरे पर चमक रहती थी, मुस्कुराता रहता था, अब जो है उस प्रकार की उसकी कोई भी प्रक्रिया नहीं थी, वो अकेला और खाली हाथ आया था। बट ही स्माइल्ड, फिर भी वो जो है मुस्कुरा रहा था। एंड आई न्यू हिम अगेन, और मैं उसकी मुस्कुराने की, यानी मुस्कुराने के ढंग से ही मैं उसे पहचान पाया। यानी रहमत जो है जेल में दिनों को बिताने के बाद, कई सालों को बिताने के बाद वो बहुत दुखी हो गया था, और बहुत ही जो है वो जैसे जेल से छूटा सीधे मिनी से मिलने मिनी के घर पर आया। आगे देखिए क्या होता है। लेखक पूछता है व्हेन डिड यू कम रहमत, ध्यान दीजिएगा, व्हेन डिड यू कम रहमत, रहमत तुम कब आए? आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। यानी मिनी के पिताजी ने उस काबुली वाले से पूछा कि अरे रहमत तुम कब आ गए? तो वो काबुली वाला क्या जवाब देता है? लास्ट इवनिंग, पिछली शाम को या कल शाम को। ही सेड, उसने कहा कल शाम को। आई वाज रिलीज्ड, रिलीज्ड मतलब छोड़ना, फ्रॉम जेल, मैं जो है कल ही जेल से छूटा हूं। द वर्ड्स स्ट्रक हार्श अपॉन माई ईयर्स, पहले तो मैंने उससे खुशी खुशी पूछा कि तुम कब आए, लेकिन जब उसने बताया मुझे कि कल ही मैं जेल से छूट कर आया, तो उसके जो वर्ड्स थे, उसके जो शब्द थे, स्ट्रक हार्श अपॉन माई ईयर्स, मेरे कानों को बहुत ही कड़वे लगे जब उसने बता दिया कि वो जो है जेल से छूटा है। क्योंकि लेखक के मन में अब विचार आ गया था कि अब वो पहले वाला काबुली वाला नहीं रहा, अब ये एक हत्यारा हो चुका है। इसके बाद देखिए लेखक आगे अपने मन में क्या सोच रहा है। लेखक सोच रहा है आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड विथ वन, मैंने अभी तक ऐसे किसी भी व्यक्ति से बात नहीं की थी। हु हैड बाउंडेड हिज फेलो एंड माई हार्ट सैंक, हु हैड बाउंडेड हिज फेलो, जिसने किसी व्यक्ति का जो है कत्ल किया हो, किसी व्यक्ति की हत्या की। मैंने सोचा, या मैंने, मेरे मन में विचार आया कि आज तक मैंने ऐसे किसी व्यक्ति से बात नहीं की है जो किसी का हत्यारा हो। एंड माई हार्ट श्रैंक विथ इन इटसेल्फ, और मेरे जो मन में थे, मेरा जो हृदय था वो जो है श्रैंक, थोड़ा सा संकोच में आ गया। पहले तरीके से मैं काबुली वाले को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मेरे मन में थोड़ा सा संकोच आ गया। When I realized, तब मैंने महसूस किया, that कि far I felt, और मैंने अपने मन में सोचा, that कि the day would have been better Omnet had not turned up, मैंने सोचा मेरे मन में कि आज मेरी लड़की की शादी है और ये तो अब एक हत्यारा व्यक्ति है, यह जो है आज के दिन ना आया होता, या आज आ गया है तो अब आज ये यहाँ से चला जाए। इस प्रकार से लेखक के पिता, मिनी के पिता जो है उस काबुली वाले के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि आज हमारी लड़की की शादी थी, तैयारी हो रही थी, ये शादी में कहाँ से आ गया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अब काबुली वाले ने मर्डर कर दिया, हत्यारा हो गया, अब ये शादी में ना आए, ठीक है। पैसेज को एक बार फिर से पढ़ा दिया जा रहा है, आप लोग फिर से ध्यान दीजिए। देखिए
फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, पूरी सुबह से, नाइस एंड बस्टल्ड हैड प्रिवेड द हाउस, मेरे घर में शोर जो है काफी शोर था, ठीक है। इन द कोर्टयार्ड, और मेरा जो आंगन था, द कैनोपी हैड टू बी स्लंग ऑन इट्स बैम्बो पोल्स, मेरे घर के आंगन में बांस का एक मंडप बनाया गया था। द कैंडलर्स विद देयर टिकलिंग साउंड मस्ट बी हैंग इन द ईच रूम ऑफ द वरांडा, मेरे घर के, मेरे कमरे में और मेरे हर जगह जो है बरामदे के हर कोने में जो है फूलों को सजाया जा रहा था, और उनके सजाने की जो ठुमकने की आवाजें थी वो मुझे सुनाई दे रही थी। There was no end of hurry and excitement, जो हमारी उत्तेजना थी, मेरे हमारी जो उत्सुकता थी हम लोगों की, और हमारी जो है जल्दबाजी थी वो समाप्त नहीं हो रही थी, यानी हम लोग बहुत उत्साहित थे, बहुत जल्दी में जल्दी जल्दी सारे कार्यों को कर रहे थे। I was sitting in my study, मैं जो है अपने पढ़ने के या अपने जो है पढ़ाई वाले कमरे में बैठा था, लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, और शादी के हिसाब किताब को देख रहा था। When someone entered, तभी कोई व्यक्ति जो है entered अंदर आता है, then saluting respectfully, और वो जो है हमें आदर से नमस्कार करता है, and stood before me, और मेरे सामने बैठ जाता है। वो व्यक्ति कौन रहता है? It was रहमत, या रहमत रहता है, द काबुली वाला, वही काबुली वाला जो मेरी बच्ची से बार बार मिलता था। At first I did not recognize him, पहले तो मैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सका, उसे पहचान नहीं सका। He had no bag, उसके पास न बैग था, ना ही हेयर लॉन्ग, ना ही उसके बाल लंबे थे, ना द सेम विगोर, ना ही उसके चेहरे पर वैसा तेज था। He used to have, जिस प्रकार से उसके चेहरे पर चमक, या जिस प्रकार से उसके चेहरे पर पहले तेज होता था। But he smiled, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, and I knew him again, मैं उसे दोबारा पहचान गया। आगे देखिए, लेखक उससे पूछते हैं, When did you come रहमत, रहमत तुम कब आए? I asked him, मैंने उससे पूछा। Last evening he said, उसने कहा कि पिछली सुबह मैं जो है आया हूँ, या पिछली सुबह I was released from jail, मुझे पिछली सुबह जेल से छोड़ा गया। The words has stuck harsh upon my ears, ये शब्द मेरे कानों को बहुत ही तीखे लगे या कड़वे लगे, या मैंने यह सुनना पसंद नहीं किया, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। I had never बिफोर टॉक विथ वन, मैंने अभी तक किसी व्यक्ति से बात नहीं की थी, हु हैड वाउंडेड हिज फेलो, जो किसी व्यक्ति का हत्यारा हो, ठीक है। एंड माय हार्ट sank within itself, और अब मेरे मन में काबुली वाले को लेकर थोड़ा सा संकोच पैदा हो गया, जब मैंने, मुझे याद आ गया कि हाँ इसने एक व्यक्ति की हत्या की थी। आगे देखा कह रहा है, When I realized that far I felt, और जब मैंने अपने अंदर ऐसा महसूस किया तो मैंने सोचा कि वो जो काबुली वाला है, that day would have been better, कि आज ये बेटर होता, आज ये अच्छा होता, on it, कि वापस लौट जाए, ये ना आया होता, had not turned up, और ये जो है या तो वापस लौट जाए। मैंने सोचा कि अब ये एक हत्यारा है, ये एक खूनी है, कातिल है, आज ये ना आया होता, ये आ भी गया है तो ये वापस लौट जाए। इस प्रकार से मैंने अपने मन में सोचा। तो इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ तक बताया गया कि काबुली वाला आता है, और मिनी के पिताजी को जब पता चलता है कोई हत्यारा है तो वो बहुत ही अंदर से अपने आप में जो है बहुत संकोच महसूस करते हैं, परंतु काबुली वाला मिनी से मिलने आता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि क्या काबुली वाला मिनी से मिल पाता है, और क्या रहमत जो है उस शादी में मिनी के शामिल हो पाता है कि नहीं। मिनी काबुली वाले को देखकर क्या पहले के तरीके से, जैसे वो छोटी सी बच्ची थी तो उससे बात करती थी तुम्हारे बैग में क्या है, क्या मिनी काबुली वाले को पहचान पाती है और मिनी काबुली वाले से पुरानी तरीके से बातचीत करती है या नहीं। अगले वीडियो में हम आप लोगों को आगे की कहानी पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग जो है इस पैसेज को बुक से मैच करके और वीडियो को बार बार देखकर इस पैसेज को आप लोग पढ़ लेंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से नए वीडियो में और आगे की स्टोरी में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।